नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के गणित के प्रश्नावली अर्थात एक्सरसाइज 3.2 के प्रश्न नंबर 5 और इसके आगे वाले प्रश्नों को। इसके पिछले वीडियो में हमने 4 तक के प्रश्नों को हल कर लिया है। 2 वीडियो में हम लोगों ने किया है, बहुत अच्छे तरीके से समझा है। तो यदि उन प्रश्नों का हल आप देखना चाहते हैं तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल पर जाके आप उसे देख सकते हैं। कौन से वीडियो है, किस प्रकार से प्रश्नों को हल किया गया है, कैसे समझाया गया है। ठीक है, मैं आपको ये उम्मीद दे सकता हूँ कि आपको देखने के बाद वो सारी चीज़ें ज़रूर समझ में आएंगी। तो एक बार मेरे रिक्वेस्ट पे आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 5 को सबसे पहले पढ़ते हैं, इसे समझते हैं, उसके बाद इसे हम हल करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हर बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी भी वीडियो को देखने से पहले या किसी से हिंट लेने से पहले आप क्या करेंगे, खुद से उस प्रश्न को एक बार ईमानदारी से पढ़िए। पेन और पेपर लीजिए, ये नहीं कि ऐसे ही पेन और पेपर लेके उसको हल करने का खुद से प्रयास कीजिए जितना चीज़ें आपको आती हैं। उसके बाद किसी से हिंट लीजिए, या आप बना लेते हैं तो अपने दोस्तों को दिखाइए, अपने टीचर से चेक कराइए कि हाँ ये मैंने करा है, ये सही है कि गलत है। चलिए, ये हो गई थोड़ी सी जानकारी की बात। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को पढ़ के समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। क्या ये प्रश्न आपको समझ में आया कि प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न में कह रहा है कि एक आयताकार बाग है। आयत तो आप सभी को पता होगा क्या होता है। ये एक आयताकार बाग हो गया, इसको हम पेन से बना लेते हैं। ये एक आयताकार बाग हो गया। आयत की विशेषता क्या होती है कि ये एक चतुर्भुज का प्रकार होता है। इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। इनकी सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है। विकर्ण की भी कुछ विशेषताएं होती है। विकर्ण की क्या विशेषताएं होती है आयत की, इसको आप कमेंट में लिख के बताना चाहें तो बता सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एक आयताकार बाग हो गया। अब इसकी बाग की ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई और ये लंबाई हो गई। मतलब 2 लंबाई होती है और 2 चौड़ाई होती है। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न में ये कह रहा है कि जो लंबाई है ना, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ये वाली जो लंबाई है इससे कितनी है, 4 मीटर अधिक है। और साथ ही साथ हमसे ये भी कहा जा रहा है कि इस आयत का जो अर्ध परिमाप होगा, अर्ध परिमाप वो कितना है, 36 मीटर है। आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि आयत का परिमाप क्या होता है। परिमाप आप सभी को पता होना चाहिए कि आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। ये होता है आयत का परिमाप। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, अर्ध परिमाप, यानी कि परिमाप का आधा। तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, लंबाई प्लस का चौड़ाई। ये कैसे हो जाएगा लंबाई प्लस का चौड़ाई, क्योंकि अर्ध परिमाप निकालने के लिए हम 2 से भाग देंगे। तो 2 से भाग देंगे तो 2 2 कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा क्या, लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या कह रहा है कि इनकी बीमाएं ज्ञात कीजिए। बीमाएं क्या है, लंबाई और चौड़ाई है। तो आपको पता है क्या कि लंबाई क्या है इस आयताकार बाग की और चौड़ाई क्या है। हमें तो एग्जैक्ट नहीं पता कि लंबाई क्या है चौड़ाई क्या है, लेकिन इनके बीच में यहाँ पे संबंध दिया हुआ है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है। तो हम एक काम यहाँ पे करते हैं, हम कुछ मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि लंबाई x मीटर है और जो आयत की चौड़ाई है वो y मीटर है। तो हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं कि माना आयताकार बाग की लंबाई बराबर x मीटर तथा चौड़ाई बराबर क्या, y मीटर। ठीक है, ये हमने मान लिया। इस चीज़ को हम बाग का जो आयताकार बाग है इसको हम थोड़ा साइड में इधर कर देते हैं ताकि लिखने में हमें आसानी हो। अब यहाँ पे जो हमने माना है इसको भी लिख लेते हैं। ये लंबाई है यानी कि x मीटर है, ये चौड़ाई है यानी कि y मीटर है। अब यहाँ पे प्रश्न में हमसे कहा जा रहा है कि जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ये हमने समझा ना, अभी समझा कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी कि ये x है, ये y से कितना अधिक है, 4 मीटर अधिक है। अगर यहाँ पे अगर हम कुछ ना देखें तो लंबाई बड़ा होता है चौड़ाई से, यानी कि अगर इन दोनों को हमें बराबर करना हो कि लंबाई और चौड़ाई दोनों आपस में बराबर हो जाएं, तो हम क्या करेंगे, ये x अधिक है तो इसमें से हम 4 घटा देंगे, 4 मीटर, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। या हम क्या कर सकते हैं कि यदि लंबाई और चौड़ाई इस प्रकार से दिए हुए हैं, इनको अगर बराबर करना है तो चौड़ाई छोटी है तो चौड़ाई में अगर हम 4 जोड़ दें तो ये लंबाई के बराबर हो जाएगा, संबंध के मुताबिक जो हमसे प्रश्न कह रहा है। ये एक समीकरण बनेगा। तो इसको जो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रश्न से क्या होगा, x बराबर y प्लस का 4
कोई बच्चा अगर x माइनस 4 बराबर y लिखता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस चीज़ को समझ लीजिएगा, दोनों चीज़ें एक ही हैं। इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया और साथ ही साथ हमें क्या दिया हुआ है, तथा अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होगा, किसी आयत का अर्ध परिमाप लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा। तो लंबाई क्या है x, चौड़ाई क्या है y, बराबर कितना दिया हुआ है 36 दिया हुआ है। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब इनकी विमाएँ हमें ज्ञात करनी है। तो आप ध्यान कीजिए कि इससे पहले दो चर में रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए हम कुछ विधि जानते हैं। एक विधि हम ये जानते हैं कि हम इसे ग्राफीय विधि से हल कर सकते हैं। इनके और भी तरीके होते हैं हल करने के, बीजगणितीय तरीके, उसको अगले प्रश्नावली से, अगले टॉपिक से हम लोग देखने वाले हैं। इसमें तो हम ग्राफ विधि से ही हल करेंगे। और मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था कि इस प्रश्नावली में एक्सरसाइज 3.2 में जो भी प्रश्न होंगे सभी प्रश्नों को हम क्या करेंगे, ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो चलिए इनको हम ग्राफीय विधि से हल करते हैं। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 के ग्राफ को बनाने के लिए कम से कम हमें 2 बिंदुओं की आवश्यकता पड़ेगी और समीकरण 2 के भी ग्राफ को बनाने के लिए कम से कम हमें 2 बिंदुओं की आवश्यकता पड़ेगी। अगर कोई आपसे पूछ ले कि कम से कम हमें 2 बिंदुओं ही की आवश्यकता पड़ेगी, क्या इससे अधिक भी हम बिंदु ज्ञात कर सकते हैं समीकरण के लिए, तो आप बता सकते हैं कि हाँ हम ज्ञात कर सकते हैं। और 2 बिंदुओं का कारण क्या है कि हम 2 ही बिंदु ज्ञात कर रहे हैं। हम बता सकते हैं इसका उत्तर कि किसी भी समीकरण को, यानी रैखिक समीकरण को, वो भी 2 चर में रैखिक समीकरण का जो ग्राफ होता है वो एक सरल रेखा होता है और सरल रेखा को खींचने के लिए कम से कम हमें 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। इसलिए हम 2 बिंदु ज्ञात करते हैं। समझ गए। चलिए समीकरण 1 से हम 2 बिंदु ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। ये हो गया समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, x बराबर y प्लस का 4 हमारा समीकरण 1 दिया हुआ है। अब यहाँ से हम x और y के मान ज्ञात करेंगे। x का मान रखेंगे तो y का मान प्राप्त होगा, y का मान रखेंगे तो x का मान प्राप्त होगा। तो समीकरण में हमें x बराबर कुछ दिया हुआ है y प्लस 4, तो पहले हम y का मान रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे हम एक बॉक्स बना लेते हैं जहाँ पे x के मान के लिए y का संगत मान ज्ञात करेंगे और y के मान के लिए x का संगत मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पर यदि हम देखें तो अगर हम y बराबर 4 रखते हैं, y बराबर 4, तो 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो x का मान हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 8 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर हम x, यहाँ पे हम y लिख लेते हैं। y बराबर हमने 4 रखा तो x बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ, 8 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि अगर y बराबर हम 8 रख दें, y बराबर 8, तो x का मान क्या ज्ञात होगा, उसमें 4 जुट जाएगा, यानी कि 12 प्राप्त होगा। तो ये 2 बिंदुएं हमने प्राप्त कर ली। आप जो भी रख के प्राप्त करना चाहते हैं आप प्राप्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे ये हो गया। अब समीकरण 2 के लिए भी हम कुछ प्राप्त कर लेते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 36 दिया हुआ है। अब इससे हमें मान ज्ञात करने हैं। तो x बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर 36 माइनस का y, या हम लिख सकते हैं y बराबर 36 माइनस का x। हम दूसरा वाला समीकरण लिख लेते हैं ताकि हम x का मान रखेंगे तो y का मान हमें ज्ञात हो। इसके लिए हम एक बॉक्स बना लेते हैं जहाँ पे x और y का मान हम निकालेंगे 2 बिंदुओं के रूप में। ये x, ये y हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अगर x बराबर हम यहाँ पे 16 रख देते हैं, x बराबर अगर 16 रखेंगे तो 36 माइनस 16 हमें क्या प्राप्त होगा, 20 प्राप्त होगा। तो ये हो गया 20। अब आगे बढ़ते हैं। यदि हम यहाँ पे देखें कि x के जगह पे हम 20 रख देते हैं तो y का मान हमें क्या प्राप्त होगा, 16 प्राप्त होगा। तो x के जगह पे 20 रख लेते हैं तो y का मान हमें क्या प्राप्त होगा, 16 प्राप्त होगा। ठीक है, हमने दोनों समीकरणों के लिए 2-2 बिंदुएं प्राप्त कर ली। अब इसकी ग्राफ खींचने की जरूरत है, तो ग्राफ पेपर हम लेके आते हैं और ग्राफ का यहाँ पे x अक्ष और y अक्ष खींच लेते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, x अक्ष हो गया और ये हो गया हमारा y अक्ष। ठीक है, ये x डैश, ये हमारा हो गया y डैश, ये हमारा हो गया मूल बिंदु। ये हम 1 यूनिट बराबर, यहाँ पे हम 1 यूनिट बराबर कितना लेते हैं, 8 मीटर लेके चलते हैं। 4 मीटर भी लेके चल सकते हैं, 8 मीटर भी लेके चल सकते हैं। यहाँ पे हम 8 ही लेके चलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास बड़ा ग्राफ पेपर नहीं है। अगर बड़ा ग्राफ पेपर होता तो हम 1-1 भी लेके जा सकते हैं। यहाँ पे अंकों की संख्या बड़ी है, इसलिए हम 8 लेके चलते हैं। 2-2 भी ले सकते हैं, 4-4 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं। 1 यूनिट बराबर 6 मीटर। इसका मतलब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि क्या होता है। अब देखिए,
ये होता है एक यूनिट, एक मात्रक बाई एक मात्रक का ये बॉक्स होता है। यहाँ से ये जो लंबाई होता है ना, ये एक मात्रक होता है। मात्रक कुछ भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 8 मीटर लिया है, इसकी लंबाई क्या होगी, 8 मीटर होगी ग्राफ पेपर पे, ठीक है। यही इसका मतलब होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हो गया 8, ये हो गया 16, 8 तरीके 24, 8 चौका 32, 8 5 40 हो गया। ये माइनस का 8 माइनस का 16, ये हो गया 8 16 24 32 40, ये हो गया माइनस का 8, इधर माइनस का 16 हो सकता है। चलिए ठीक है। अब हम पहले समीकरण से जो बिंदु प्राप्त हुई है उसको ग्राफ पे हम दर्शाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहला बिंदु क्या है, 8,4 है। तो एक्स अक्ष पे हम 8 जाएंगे, 8 मात्रक, तो ये हो गया 8 मात्रक, और वाई अक्ष पे 4 मात्रक जाएंगे, यानी कि ये 8 मात्रक है, इसका आधा 4 मात्रक हो जाएगा। तो यहाँ पे कहीं हमें बिंदु प्राप्त होगा, ये वाला 4 मात्रक, ये वाला 8 मात्रक, यानी कि यहाँ पे हमें कहीं बिंदु प्राप्त होगा। तो इसको क्या करते हैं, हम मार्क कर लेते हैं। ये हमारा हो गया 8,4। इसी प्रकार से दूसरा बिंदु क्या है, 12,8 है। तो 12,8 क्या होगा, एक्स अक्ष पे 12 जाएंगे, यानी कि 8 और 16 के बीच में कहीं प्राप्त होगा हमारा यहाँ पे 12, और 12 के बाद हमें क्या करना है, 8 ऊपर जाना है। तो 8 मात्रक हम यहाँ तक ऊपर जाएंगे, तो यहाँ बिंदु आएगा। तो इसको भी हम मार्क कर लेते हैं, 12,8 कहीं हमें यहाँ पे प्राप्त होगा। अब इसको स्केल रख के आप मिला सकते हैं। हमारे पास स्केल नहीं है, फिर भी हम सीधा मिलाने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, ये हो गया हमारा पहले समीकरण का ग्राफ। अब दूसरे समीकरण के बिंदुओं को हम क्या करते हैं, ग्राफ पे निरूपित करते हैं। तो यहाँ से पहला बिंदु क्या है, 16,20। तो एक्स अक्ष पे हम क्या जाएंगे, 16 जाएंगे, तो यहाँ पे, और वाई अक्ष पे हम 20 जाएंगे, यानी कि 16 और 24 के बीच में यहाँ पे कहीं होगा। तो यहाँ पे हम बिंदु मार्क कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया 16,20। इसी प्रकार से दूसरा बिंदु क्या है, 20,16 है। तो एक्स अक्ष पे 20 जाएंगे, तो यहाँ पे कहीं बीच में 20 होगा, 16 और 24 के बीच में 20 होगा, और वाई अक्ष पे 16 यहाँ पे होगा, ये 16 हो गया। तो यहाँ पे एक बिंदु आएगा, तो इसको भी हम दर्शा लेते हैं। एक्स अक्ष पे 20 यहाँ तक और 16 यहाँ तक, यानी कि यहाँ पे कहीं एक बिंदु आएगा, और इसका भी हम ग्राफ बना लेंगे। ये हमें 2 बिंदुएं प्राप्त हुई है, ये पहला बिंदु, ये दूसरा बिंदु। इन दोनों को आप स्केल रख के मिला लेंगे। मैं इसे सीधा मिलाने का प्रयास करता हूँ। तो ये हमारा क्या हो गया, दूसरे समीकरण का ग्राफ हो गया, ठीक है। हम समीकरण और निर्देशांक दोनों चाहें तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं। ये कौन सा निर्देशांक है, 8,4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 12,8 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 20,16। ये कौन सा निर्देशांक है, ये है 16,20, और ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। तो दोनों समीकरणों को हम लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए, इस प्रश्न में हमसे क्या कहा जा रहा है कि बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। जो बाग हमें दिया हुआ है, आयताकार बाग, इसकी बीमाएं क्या होंगी। बीमाएं मतलब लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई यहाँ से क्या होगा, चौड़ाई क्या होगा। तो लंबाई को हमने x माना है, चौड़ाई को y माना है। तो ये जो दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पे काट रही होंगी, वही निर्देशांक इसका हल होगा। तो यहाँ पे हल क्या हो जाएगा, जो बिंदु होगा, जो कटान बिंदु है 20,16, तो ये x, y है। इसी प्रकार से निर्देशांक को हम निरूपित करते हैं। तो x का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, यानी 20 मीटर हो जाएगा, और y का मान क्या आ जाएगा यहाँ पे 16, यानी कि 16 मीटर आ जाएगा। तो बाग की बीमाएं यही हो जाएगी। आप चाहे तो जो प्रश्न दिया हुआ है उसको चेक भी कर सकते हैं। x बराबर 20 और y बराबर हमारा 16 आया है। यहाँ पे जो स्थिति दी हुई है इसको भी चेक कर लेते हैं। जो लंबाई है यानी कि 20 चौड़ाई से 4 अधिक है, चौड़ाई क्या है 16 है, तो इससे ये 4 अधिक है, ठीक है। और इनको चाहे तो आप संतुष्ट भी करा कर दे सकते हैं कि ये इनका हल है। अब अर्धपरिमेय में आपको चेक करना चाहें तो ये भी चेक कर सकते हैं। 20 + 16 क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, यानी कि जो हमने हल निकाला है वो सही आया है। तो उम्मीद है कि 5 नंबर प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए। फिर मिलते हैं हम किसी और वीडियो में। जय हिंद।